बड़ी खबर आपको बता दें, यूएनएससी की बैठक में पाकिस्तान ने फिर कश्मीर का राग अलापा। पाकिस्तान ने यूएनएससी के मंच पर कश्मीर का मुद्दा उठाया तो भारत ने भी इस पर करारा जवाब दिया। भारत ने पाकिस्तान को कड़े शब्दों में कहा कि यह हमारा अभिन्न अंग है और पाकिस्तान की तो आदत है ऐसे मुद्दों को इस तरह से मंच पर उठाना। दरअसल यूएनएससी में मंगलवार को इजरायल और हमास के बीच में जारी जंग और मिडिल ईस्ट में जारी तनाव को लेकर चर्चा हो रही थी, लेकिन अपनी आदत से मजबूर पाकिस्तान ने इस मंच को भी अपने एजेंडे के लिए इस्तेमाल कर लिया, जिस पर भारत ने उसे करारा जवाब दिया। ये पहली दफा नहीं था, इससे पहले भी इस तरीके से इंटरनेशनल फोरम में मंच पे पाकिस्तान कश्मीर का राग अलापता रहा है। कश्मीर पर एक बार फिर पाकिस्तान को भारत का करारा जवाब। तो पहले आपको सुनवाते हैं कि भारत ने कश्मीर राग पर पाकिस्तान को यूएन में कैसे उसकी हैसियत एक बार फिर याद दिलाई है। There was a remark of habitual nature by one delegation referring to union territories that are integral and inalienable part of my country. I would treat these remarks with contempt they deserve and not dignify them with a response in the interest of time. I thank you. तो यूएन में जहां भारत ने पाकिस्तान को धोया, वहीं अमेरिका ने भी साफ कह दिया कि यूएन अपने ऐसे सदस्य देशों की निंदा करे जो आतंक का समर्थन करते हैं। सुनवाते हैं आपको। This council has a responsibility to denounce member states that arm, that fund and train Hamas or any other terrorist group that carries out such horrific acts. तो सुना आपने किस तरीके से पाकिस्तान को यूएनएससी में भी लताड़ एक बार फिर से पड़ी है। और इस वक्त न्यूज रूम से हमारे साथ हमारे सहयोगी प्रणय उपाध्याय जुड़ चुके हैं और अपडेट के साथ, डिटेल्स के साथ। प्रणय, पहली दफा नहीं था जब पाकिस्तान इंटरनेशनल मंच पे कश्मीर का राग अलापता हुआ नजर आया, लेकिन बार बार भारत की तरफ से समझाए जाने के बावजूद भी, कड़े शब्दों में प्रतिक्रिया देने जाने के बावजूद भी कश्मीर का राग अलापना, क्या समझे इसे हम? देखिए प्रिया, पाकिस्तान ने जो किया आदतन किया, लेकिन उसके साथ साथ आपको उसकी स्ट्रैटेजी भी समझनी पड़ेगी, क्योंकि पाकिस्तान इजराइल को मान्यता नहीं देता है। हमास के साथ जंग के मुद्दे को फिलिस्तीन के मुद्दे से जोड़कर फिलिस्तीन के मुद्दे और कश्मीर के मुद्दे को एक साथ इक्वेट करने की पाकिस्तान की शातिराना चाल थी, जो कि पाकिस्तान के जो यूएन में एनवॉय है मुनीर अकरम, उनके बयानों के जरिए सामने आई। लेकिन भारत ने उसका वहीं उसी मौके के ऊपर करारा जवाब दिया और साथ ही यूएन के मंच के ऊपर पाकिस्तान को इस लिहाज से एक्सपोज भी किया, क्योंकि पाकिस्तान लगातार ये कोशिश करता रहा है। और आपको अच्छी तरीके से याद हो गया वो घटना जब पाकिस्तान की जो यूएन में एनवॉय थी मलिहा लोधी, उन्होंने भारत पर कश्मीर के मुद्दे को लेकर आरोप लगाने के सिलसिले में फिलिस्तीन की एक बच्ची का फोटो भी इस्तेमाल कर लिया था। यानी पाकिस्तान किस शातिराना अंदाज से ये खेल खेलने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी मायूसी कहिए या उसकी बदकिस्मती कहिए, वो हर बार एक्सपोज हो जाता है। और अब दुनिया इस खेल को बहुत अच्छी तरीके से समझती है और यही वजह है कि अमेरिका के जो विदेश मंत्री हैं एंथनी ब्लिंकन, उन्होंने भी साफ कर दिया कि आतंकवाद को पनाह देने वालों को किसी तरीके की किसी रियायत की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। और ये लड़ाई आतंकवाद के मुद्दे की है और आतंकवाद के मुद्दे का ही जिक्र इजराइल की तरफ से भी किया जा रहा है, भारत की तरफ से भी किया जा रहा है और अमेरिका की तरफ से भी। बिल्कुल प्रणय, और एक चीज यहां पर बड़ी स्पष्ट तरीके से आपने समझाया भी और हमने देखा भी, अमेरिका भी अब देखिए आतंकवाद का दंश वो झेल चुका है, लेकिन जो मुंबई में हमला हुआ था, भारत भी जिस तरीके से दंश झेल रहा है, लगातार अपनी बातों को हर मंच से उठाता रहा है। अमेरिका भी अब इस चीज का साथ देता नजर आ रहा है। पहले जो खुल करके आतंकवाद को लेकर के अमेरिका नहीं बोलता था, अब वो बोलने लगा है और इस चीज को कभी भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, ये अमेरिका की तरफ से स्पष्ट किया जाता रहा। लेकिन पाकिस्तान ने, खैर मुझे तो नहीं याद, अगर आपको याद होगा तो जरूर बताइएगा कि कहीं भी किसी मंच से आतंकवाद का जिक्र किया हो या ये कि इस दंश को, आतंकवाद को खत्म करना है। देखिए, पाकिस्तान आतंकवाद का जिक्र जरूर करता है, लेकिन वो अपने आप को आतंकवाद का विक्टिम बताने के लिए करता है। और आतंकवाद का विक्टिम बताकर उसने अमेरिका को भी बहुत लंबे समय तक जो वॉर ऑन टेरर थी उसके अंदर अपने आप को विक्टिम बताकर बहुत सारी आर्थिक मदद, सैन्य मदद अमेरिका से ली थी। लेकिन आपको अच्छी तरीके से ध्यान होगा जब अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 2017 के अंदर साल की शुरुआत में जो पहला ट्वीट किया था, उसी के अंदर उन्होंने इस तंज के साथ किया था कि पाकिस्तान ने हमें धोखा दिया है और हमें धोखा में रख के बहुत सारी चीजें अमेरिका से वसूली गई हैं। ऐसे में अब अगर आप देखें कि अमेरिका का भी रुख इस मामले में बदला है। 9/11 के पहले अमेरिका का आतंकवाद को लेकर रुख भले ही कुछ भी रहा हो, लेकिन 9/11 के बाद से अमेरिका ने वॉर ऑन टेरर जब से शुरू किया, खास तौर पर आतंकवाद के मुद्दे पर, वो भी ये जानता है कि आतंकवाद को पनाह देने वाले पाकिस्तान के अंदर कितने आतंकी वहां पर रह रहे हैं। अभी तक 9/11 जिसके अंदर जो 26/11 जिसके अंदर अमेरिका ने अपने नागरिक भी खोए थे, क्योंकि अगर आप देखें इजराइल फिलिस्तीन में का ये जो विवाद है, इसमें हमास के हमले के अंदर भी अमेरिकी नागरिक मारे गए हैं, वो शिकार हुए हैं। एक सबसे बड़ी सच्चाई है, ये बड़ा सच है कि
अब पाकिस्तान की बातों को कोई कहीं तवज्जो ही नहीं देता है। जिस तरीके से वो दिखाता है और हमदर्दी की दरकार रखता है, कोई भी देश उसके साथ मंच साझा करने से अब कतराता नजर आता है, उसे कोई तवज्जो नहीं देता। बहुत शुक्रिया प्रणय, आपका तमाम जानकारी देने के लिए। Z News।